चलो दूसरा क्वेश्चन मैथ्स से है ना। यहाँ पर देखिए आपके पास ये x इक्वल टू दिया गया है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसको सबसे पहले क्या करोगे, dx बाय डी थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी टाइप से डी वाई बाय डी थीटा कर लो, पैरामीट्रिक फॉर्म का एग्जांपल है, नथिंग बट कुछ भी नहीं है ना। यही मैं पैरामीट्रिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करूँ तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाय डी थीटा कितना आ जाएगा 2, तो ये -2 साइन थीटा हो गया, बिल्कुल सही है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये 2 थीटा वापस करेंगे तो 2 बाहर आ गया है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गए, ए और बी दिए रहे। लेकिन आपको जो पूछा गया है dx² बाय डी थीटा, अब इसको हमें क्या करना है वापस से डिफरेंशिएट करके आपको डिवाइड करना है। आप 1 या y का निकालना तो 2 डिवाइड बाय 1 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स हो गया। ऊपर में कितना आ जाएगा -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा है ना। अपान में कितना लिखेंगे 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, तो 2 सब में से उड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, अपान में ये कितना हो जाएगा 2 उड़ गया, तो यहाँ लगा दीजिए कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इतनी बात क्लियर होती है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बट कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं। तो ये यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन तो अपन जब डिवाइड रूल लगाएंगे थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या साइन सी प्लस डी का फार्मूला बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 है ना कॉस सी प्लस डी 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बाय 2, नथिंग बट अपान ये कितना आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 3 थीटा बाय 2, और वापस ये कितना आ जाएगा दूसरा वाला साइन है ना 2 थीटा बाय कितना 2 थीटा माइनस ये क्या होता है डी माइनस सी होता है, फार्मूला याद है 2 थीटा माइनस थीटा थीटा, तो ये साइन थीटा बाय 2, तो ये आपस में मर गए है ना, ये 2 आपस में मर गए, तो ये कितना हुआ कॉस 3 थीटा बाय 2 अपान साइन थीटा, तो ये हो गया आपके पास नथिंग बट कॉट 3 थीटा बाय 2 टोटल मिला के है ना। तो ये वाली चीज़ हुई। अब यहाँ से थोड़ा सा अपन को सॉल्यूशन स्टार्ट करना है इसका प्रॉपर तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स नथिंग बट कॉट 3 थीटा बाय 2, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो है ना, डी वाई स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ से आपने इसको डबल डिफरेंशिएशन करा तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर है ना, जो भी था थीटा उसका वो हो जाएगा है ना, अपान 3/2, और ये आ जाएगा डी थीटा बाय डी क्या था किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो नॉट टी एक्स आ जाएगा है ना, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो ये अपान में कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा है ना। ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है जो हम सदियों से हमारे लोगों ने करना शुरू किया, डी थीटा बाय डी एक्स। तो एक तो ये न्यू फैक्टर आया है ना, और एक ये न्यू फैक्टर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप और वैल्यू पूछी गई एक्स इक्वल टू पाई पे, थीटा इक्वल टू पाई पर आपको वैल्यू निकालनी है ना। कहाँ पर देखो ये पूछा गया है कि थीटा इक्वल टू पाई पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो बहुत ही बढ़िया, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस कोसेक स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है 3 थीटा बाय 2, तो यहाँ तो ये कितना आ जाएगा 3 थीटा बाय 2, तो ये जो आ रहा है नथिंग बट कितना हो जाएगा -1 है ना, -1 वैल्यू, ये माइनस इसके बाहर है ना, अंदर वैल्यू, तो ये तो -1 हो गया, ये 3/2 हो गया। अब डी थीटा बाय डी टी को सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कहाँ दी गई है डी थीटा बाय डी टी को, देखो यहाँ पर वैल्यू दी गई है डी थीटा बाय डी एक्स, ये सॉल्व कर लो। यहाँ पर पाई रखेंगे, ये पाई रखेंगे तो 2 कॉस पाई माइनस 2 कॉस
2 पाई, तो इसकी वैल्यू तो -1 होती है, तो -2, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है एक कंप्लीट साइकिल में कितनी होती है, यहाँ जो थी ये यहाँ पे हो जाएगी, तो इसकी तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 2 - 2, तो नथिंग बट -4 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी ये dx/d थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी -4 निकल के आएगी। चलो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कहाँ गया वो, यहाँ -4 निकल गए, लेकिन वो आई किसकी वैल्यू है dx/d थीटा की वैल्यू आई है, तो यहाँ तो d थीटा बाय, तो उसका उल्टा कर दो -1/4 कर दो, तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी d² तो ये माइनस प्लस 3/4 2 जा 8, तो आंसर जो एक्चुअल में आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/8। चलो मैच करते हैं 3/8, तो कहीं भी आंसर 3/8 नहीं है, यहाँ पर -3/8 है, तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट बोनस गया था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना। तो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से क्वेश्चन आपको थोड़े से इस टाइप को देखने को मिलेंगे। तो और फिर आगे अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, है ना, तो वहाँ पर भी आप श्याम भाटिया फिजिक्स सर्च कर सकते हैं, है ना, और ये अनअकैडमी कुछ बेहतरीन चैम्पियंस है ना, जिन्होंने एग्जाम्स को क्रैक किया है, और आप कोड यूज़ कर सकते हैं श्याम भाटिया फिजिक्स, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी फ़ोटो इस जगह लगे और आप अपने आने वाले फ्यूचर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीशेप कर पाए, है ना। और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है इफ़ यू गॉट अप्रोप्रिएट एंड टॉप रैंक्स, है ना। और अगेन कोड आपको श्याम भाटिया फिजिक्स यूज़ करना है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है 1 अक्टूबर से प्राइस थोड़ी हाइक होने वाली है, तो इसलिए जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकता है ना। तो अभी तो कम प्राइस है, फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, और आपको कोड क्या यूज़ करना है, वही वाला श्याम भाटिया फिजिक्स। श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कहानी समझ में आती है। चलिए, और एक्सेल बैच स्टार्ट हो रही है। कौन सी बैच हो रही है? एक्सेल बैच। ये किसके लिए होती है? ड्रॉपर्स के लिए होती है, जो जेई मेन और एडवांस 2020 के लिए है, 22 के लिए, है ना। तो उसमें भी आपको टॉप क्लास के एजुकेटर गाइड करेंगे, तो आप इजीली विजिट कर सकते हैं। सेम कोड यूज़ करना है 10% ऑफ के लिए, है ना। और ये बैच होगी एक्सेल बैच, और ये पार्टिकुलरली ड्रॉपर के लिए होगी, जेई एडवांस 2022 के लिए, है ना। तो ये 20 सितंबर से स्टार्ट हो रही है ना। तो आप जल्दी से श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके जा सकते हैं, अपने फ़ायदे की चीज़ें हैं, है ना। और चलो, ये वाली बातें हुई, तो यहाँ तक के लिए ही, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और ये अपना कोड है, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।